Hello my dear students, welcome back to my class. Myself Taposhi, your SST teacher. Today we will start a new chapter of geography, that is chapter number 5, the rims of the earth. The rims of the earth is also called the sphere of the earth. So don't be confused. Rim आते ही आपके दिमाग में आएगा मैडम इसका मतलब क्या है? The sphere of the earth. As we all know, earth is a unique planet because it consists of land, air and water. And these are all the major physical elements मतलब पदार्थ. और each element, land, air and water, each element has its own rim और domain. rim को domain भी कहते हैं. तो इसीलिए each element है land, air और आपका वाटर, इनका क्या होता है, हैज इट्स ओन rim, इनकी एक अपना स्फीयर होता है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कितने रिम्स होते हैं, अर्थ के कितने स्फीयर होते हैं. अर्थ के स्फीयर होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स द स्फीयर ऑफ लैंड. लिथोस अ ग्रीक वर्ड नोन एज स्टोन और रॉक, यहीं से आपका लिथोस्फीयर आया है. हाइड्रोस्फीयर द स्फीयर ऑफ वाटर, एटमोस्फीयर द स्फीयर ऑफ द rim ऑफ एयर, biosphere the rim of life. Now about the lithosphere. Lithosphere the rim of the land or the domain of the land or the sphere of the land. What do you mean by lithosphere? I have already told that lithos came from the Greek word known as stone and rock. So it is the upper surface of the earth that is consisting of thin layer of rock material. एक thin पतला सा लेयर होता है रॉक मटेरियल का, called lithosphere. Upper surface of the earth and consisting of thin layer. It is called consisting of thin layer of rock or stone. It is called lithosphere. Lithosphere is both found in continent. Continent मतलब लैंड मास जहां पे लोग रहते हैं, and in ocean floors. जो ओशियन का नीचे का फ्लोर होता है वहां पे भी तो आपका लैंड होता है. तो ये दोनों में मिलता है, कंटिनेंट में भी ओशियन फ्लोर में भी. कंटिनेंट्स जो कंटिनेंट्स का एरिया हमारे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, दैट इज ओनली 29% लैंड एरिया है. और बचा हुआ कितना हुआ, 71% ओशियन से कवर है. इज दैट क्लियर? नाउ द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास का जो एवरेज हाइट है अर्थ से इज अबाउट 700 मीटर्स. 700 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है, लेकिन अबव द सी लेवल. और इसकी हाइट वैरी करती है प्लेस टू प्लेस. मैक्सिमम हाइट 8000 मीटर्स तक होती है. इसके बाद वो डिफरेंट भी हो सकती है फ्रॉम द सी लेवल. ये वर्ड लिखना जरूरी है हमेशा. द हाइट ऑफ ए प्लेस ऑन द लैंड की हाइट किसमें मेजर की जाती है, मेजर्ड फ्रॉम दी सी लेवल. इसीलिए जो भी जितने भी मीटर्स है, चाहे वो 8000 मीटर्स हो, चाहे 700 नियर अबाउट 700 मीटर्स हो, 600 मीटर्स हो, क्योंकि प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स सब हमारा लिथोस्फीयर में आता है. माउंटेन्स आपका हो सकता है 8000 मीटर्स तक है, उसके बाद थोड़ा कम आपका प्लेटूज है, फिर प्लेन्स है. तो इसका वैरी करता है, इसका जो हाइट है वो वैरी करती है. तो जब जितनी भी आप हाइट लिखोगे उसमें मेजर्ड फ्रॉम दी सी लेवल लिखना जरूरी है. एंड द बॉटम ऑफ द ओशियन फ्लोर इज नॉट सेम एवरीवेयर. जो ओशियन फ्लोर का बॉटम है वो भी तो आपका लिथोस्फीयर में आता है, लेकिन वो हर जगह सेम नहीं होता. ये डायग्राम आपको आपकी बुक में भी दिख रहा होगा. आपकी बुक में देखिए ये डायग्राम है. इस डायग्राम को मैं अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ. ये वाला डायग्राम, इट इज द रिम्स ऑफ द लैंड. अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं इतना. ये जो है आपका, ये ओशियन क्रस्ट है. ओशियन क्रस्ट जो ये ओशियन का ऊपर का है, ये ओशियन के ऊपर जहां पानी आपको दिख रहा है, ये ओशियन का क्रस्ट जो नीचे जो लेवल है. यहाँ पे ये आपका प्लेन्स एरिया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल्स मतलब यहाँ पे आपके प्लेन्स, प्लेटूज या माउंटेन्स है. और यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ सेडिमेंट्स डिपोजिट हो रही है. तो मैंने क्या कहा, ये आपका ओशियन क्रस्ट है, ये वाला ओशियन क्रस्ट है. और यहाँ पे आपके पानी है ऊपर. इसके नीचे
आपका क्या होता है, ओशियन क्रस्ट या ओशियन क्रस्ट है, इसके नीचे आपके रॉक्स होते हैं। उसके बाद हमारा होता है लिथोस्फेयर शुरू। लिथोस्फेयर ये वाला लेवल जिसमें हम रहते हैं, दिस इज लिथोस्फेयर, ठीक है। ये ऊपर वाला लेवल लिथोस्फेयर है जिसमें हम ऊपर लैंड के ऊपर हम रह रहे हैं। इसके नीचे आता है रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स होता है। वो कितने किलोमीटर तक होता है, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर के नीचे रॉक्स का होता है। ये एक स्फीयर है, लिथोस्फेयर का स्फीयर है, ठीक है। यहां तक रॉक्स है, यहां पे हम रहते हैं। इसके बाद आता है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, वो जो हमारे ऊपर जहां पे हम रहते हैं उसके नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये रॉक्स है, 100 टू रॉक स्पीसीज है, 110 टू 100 किलोमीटर तक। अब 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो स्फीयर है उसको प्लास्टिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाद इसके नीचे का पोर्शन जो आता है, यहां से लिथोस्फेयर पूरा दिखा रखा है, इसके नीचे के पोर्शन को अपर मेंटल कहते हैं। अपर मेंटल डाउन टू 670 किलोमीटर, ये 670 किलोमीटर है यहां तक, इसको ये अपर मेंटल है। इसके बाद आपकी बुक में नहीं लिखा, फिर भी बता रही हूं। इसके नीचे आता है आपका लोअर मेंटल, जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, हमारी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। और उसके नीचे आता है आपका लावा, बहुत गर्म होती है पृथ्वी, उसके नीचे आपका लावा आता है। फिर उसके नीचे भी एक लेयर होता है। आप बोलोगे मैडम वो लेयर क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो दबाव की वजह से, पृथ्वी के दबाव की वजह से वहां पे एक लेयर और एक नीचे होता है। और इसके नीचे जो लेयर होता है वो होता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अगर वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी हिल जाती है तो ही आपके भूकंप आता है, और कई बार वो फट जाती है, निकल जाती है, तो नीचे से जो लावा निकल के आता है वो ज्वालामुखी का, वोल्केनो का रूप ले लेती है। तो ये आपको इस डायग्राम से अच्छी तरह बेटा समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था लिथोस्फेयर। नाउ अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स। लिथोस्फेयर का नाम आते ही सबसे पहले क्या आता है? लिथोस्फेयर में सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स द लार्ज लैंड मास अबव द सी लेवल। जो सी लेवल से ऊपर जो लैंड मास है उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम कैसे याद करना है, ये एक ट्रिक है जिससे कि आप 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद कर सकते हो। वो ट्रिक है ईट एन एप्पल एज ए नाइट स्नैक। ईट एन एप्पल एज ए नाइट स्नैक। ई से यूरोप, एन एंटार्क्टिका, एप्पल ए से अफ्रीका, एस एशिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, नाइट नॉर्थ अमेरिका, स्नैक साउथ अमेरिका। तो आप ये न्यूमोनिक्स याद कर लोगे, ईट एन एप्पल एज ए नाइट स्नैक, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्या है? हमारा लैंड मास। तो सबसे पहले 7 कॉन्टिनेंट्स में हम सबसे पहले एशिया को लेंगे, क्योंकि एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसमें मैंने एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया दिया है कि नियर अबाउट कितना एरिया हर कॉन्टिनेंट में है। इसका थोड़ा सा रफ आइडिया दिया, ध्यान से सुनेंगे आप, ये इससे आपके वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये ग्लोब है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया के बारे में ध्यान से देखेंगे। इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये सबसे बड़ा कंटिनेंट है। एशिया 7 आउट ऑफ द 7 कंटिनेंट्स, एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इन द नॉर्थ ऑफ एशिया आर्टिक ओशियन। तो पहले हम ओशियंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, और इनको आप बुक में भी लिखोगे, इनको आप बुक में भी मार्क करोगे। ये देखिए आप, ये आपका वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स है, वर्ल्ड का आपका मैप है। जैसे हमने ग्लोब को देखा, ग्लोब को खोलने के बाद अगर हम ग्लोब को ओपन करेंगे तो वो दिखने में इस तरह से होगा, ग्लोब को ओपन करने के बाद। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम एशिया को ले रहे हैं। आप हाथ में एक पेंसिल जरूर रखिए और बुक में लिखते रहिए, ताकि आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में तुरंत समझ में आ जाए। अब एशिया को लेते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एशिया, ध्यान से देखिए। पहले हम कॉन्टिनेंट्स को समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स
यहाँ मैंने ट्रिक लिख रखा है, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है कैसे हम कॉन्टिनेंट्स के नाम याद कर सकते हैं और ओशियंस के नाम कैसे याद कर सकते हैं। पैसा के नाम से, ये मैं दोबारा बताऊंगी आपको, ऐसे ओशियंस के नाम याद कर सकते हैं। पी से पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, ए से आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए अटलांटिक ओशियन। ये ट्रिक है ओशियंस के नाम। तो टोटल हमारे कंटिनेंट्स कितने हो गए? टोटल कंटिनेंट 7 और ओशियंस कितने हो गए? ओशियंस हैं आपके 5 ओशियंस। तो पहले हम ओशियंस को देख लेते हैं कि ओशियंस कहाँ पे है। हम पहले ओशियंस को देख लेते हैं, उससे हमको नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, आसानी से आपको सारे कंटिनेंट्स के पोजीशंस और उनके नॉर्थ साउथ में क्या क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले फटाफट हम ओशियंस को देखते हैं। देखिए यहाँ जो ऊपर, फिर से मैंने कहा ये ग्लोब, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये आपका जैसे ग्लोब है, हमारी ग्लोब को जब हम खोलते हैं तो वो दिखने में, इसको जब हमने ओपन कर, दिखने में ऐसे, दिखने में आपका किस तरह से होगा मैं बता रही हूँ। देखिए जैसे ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अब इसको हमने ग्लोब को पूरा ओपन कर दिया, यहां से पूरा ओपन कर दिया। तो ग्लोब को ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा, इसीलिए पैसिफिक ओशियन यहां भी है, यहां भी है। ग्लोब को ओपन करा ना बेटा, तो पैसिफिक ओशियन यहां भी है, यहां भी है। ऊपर आर्टिक ओशियन है, दिमाग लगाओ, एक बार ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ऊपर आर्टिक ओशियन है, नीचे सदर्न ओशियन है, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है और ये वाला है अटलांटिक ओशियन। यहां पे भी ये पूरा ही अटलांटिक ओशियन वाला एरिया है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये साउथ अटलांटिक ओशियन, ये पूरा अटलांटिक ओशियन वाला एरिया है। अब साथ साथ बुक में लिखते रहिए पेंसिल से, तो आपको फटाफट समझ में आएगा। अब हम एशिया को लेते हैं। एशिया को मैं आज पिक्चर से ही आपको समझाती जाती हूँ। देखो एशिया, एशिया इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट अमंग ऑल दी कंटिनेंट्स। इन सारे कंटिनेंट्स में जो 7 कंटिनेंट्स मैंने बनाए हैं, जो 7 कंटिनेंट्स मैंने बनाए, इन सब सारे कंटिनेंट्स में एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इन द नॉर्थ ऑफ एशिया, अब देखो नॉर्थ पहले समझना पड़ेगा, यहाँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो एशिया के नॉर्थ में क्या आया? आर्टिक ओशियन। अब एशिया के ईस्ट में चलते हैं, ईस्ट में देखो पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन। वेस्ट में आपको मैं बताती हूं, वेस्ट में, एशिया के वेस्ट में ये जो पोर्शन है एशिया और यूरोप को जो जोड़ती है, यहाँ एक यूराल माउंटेन है। देखो मैंने लिख रखा है, आप बुक में लिख लीजिए, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन एशिया के वेस्ट में है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एशिया के साउथ में, एशिया के साउथ में इंडियन ओशियन। तो आपको एशिया के आराम से नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट और साउथ किससे घिरा हुआ है पता चल गया। यहाँ पे यूराल माउंटेन और यूराल रिवर है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसके साथ साथ आप एशिया के बारे में मैं बताऊंगी। दिस कंटिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। इसमें बहुत सारी लार्ज और स्मॉल कंट्रीज होती है, जैसे चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री है एशिया में, आपको पता ही है। और इट इज ए वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यहाँ पे, ये स्टोर हाउस भी है। तो आपको एशिया इससे आराम से समझ में आ गया। अब मैं दूसरा भी आपको समझाती हूँ। दूसरा हम लेंगे अफ्रीका, क्योंकि एशिया के बाद दूसरा पोजीशन देखो 21% यानी सेकेंड लार्जेस्ट है ये। तो हम दूसरा अफ्रीका लेते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड द हॉटेस्ट कंटिनेंट। ये देखो आपका क्या बोला, अफ्रीका। ये देखिए ये अफ्रीका है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है और ये हॉटेस्ट कंटिनेंट है। हॉटेस्ट कंटिनेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि करीबन इसके बीचों बीच से इक्वेटर पास होता है, तो इसको हॉटेस्ट कंटिनेंट भी कहते हैं। अब फिर से आप बोलोगे मैडम इसके ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसमें क्या है? ध्यान से सुनो। अफ्रीका के ईस्ट में चलते हैं। देखो ईस्ट में यहां इंडियन ओशियन है। इसके बाद अफ्रीका के साउथ में सदर्न ओशियन, नॉर्थ में अफ्रीका के
नॉर्थ में, ध्यान से देखो, अफ्रीका के नॉर्थ में ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, देखो यहाँ नजर आ रहा है यहाँ मेडिटेरियन सी, तो ये अफ्रीका के नॉर्थ में, आप लिखते जाओ साथ साथ बुक में। ये हो गया आपका ईस्ट। अब बोलोगे अफ्रीका के वेस्ट में क्या है, ये ना अटलांटिक ओशियन, और साउथ में क्या है, सदर्न ओशियन। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए अफ्रीका और एशिया में एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा जोड़ रहा है, ये छोटा सा ये लैंड का टुकड़ा यहाँ छोटा सा एक लैंड का टुकड़ा इसको जोड़ रहा है, इसको कहते हैं स्विस इथमस। क्लियर हो गया अफ्रीका के बारे में, और इसके साथ साथ लिखते जाओ। इसके बाद मैंने आपको कह दिया इक्वेटर पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों ही यहां से पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों ही अफ्रीका से पास होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डार्क कंटिनेंट, इसको डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। और इसका जो लार्जर पार्ट है, अफ्रीका का जो लार्जर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो छोटा पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे नाइल रिवर विच इज नोन एज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आपका नाइल रिवर है, ये भी अफ्रीका से पास आउट होता है। और सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में है। और बाकी जो एरिया है, लार्ज एरिया, वो कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से, बहुत घना जंगल है। तो आप बुक में ये लिखते जाएंगे साइड में, तो आपको ध्यान आता रहेगा कि क्या है। नाउ अबाउट दी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और अब ये देखिए आप इस मैप में, नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है, यहां आर्टिक ओशियन है। ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। साउथ जो पोर्शन है, साउथ पोर्शन में आपके एक नैरो पीस ऑफ लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। इस नैरो पीस ऑफ लैंड को कहते हैं इथमस ऑफ पनामा। और यहीं से एक कैनाल भी बहती है जो पैसिफिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन की तरफ बहती है, ऐसे कैनाल बहती है, उसको पनामा कैनाल भी कहा गया है। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। अब नॉर्थ अमेरिका आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका आपका फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये देखिए साउथ अमेरिका आपका फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है ऑन दी वेस्ट। और इसके साथ साथ नॉर्थ में तो आपको बता ही दिया, यहाँ पे नॉर्थ में जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जोड़ती है, नॉर्थ में इथमस ऑफ पनामा है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में इथमस ऑफ पनामा है, इवन पनामा कैनाल भी है। और साउथ अमेरिका के साउथ में सदर्न ओशियन है। अब आपको सारे पोजीशंस क्लियर हो गए कि इसके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में क्या है। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में आपके जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, एंडस माउंटेन, ये भी आपके साउथ अमेरिका में है। दूसरा लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर भी आपके साउथ अमेरिका में। नाउ अबाउट दी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट। एंटार्क्टिका is the fifth largest continent. This one is Antarctica and lies in the southernmost hemisphere. This is southernmost hemisphere. southernmost hemisphere के बिल्कुल southern part में आपका क्या है, एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका के नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, सदर्न ओशियन है। ठीक है, एंटार्क्टिका के नॉर्थ में आपका सदर्न ओशियन है। नेक्स्ट, द होल कंटिनेंट इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ स्नो। ये जो पूरा कंटिनेंट है इसमें ये थिक लेयर ऑफ स्नो है, इसीलिए इस कंटिनेंट को आपके व्हाइट कंटिनेंट या फ्रोजन कंटिनेंट भी कहते हैं। अबाउट 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा टोटल मास ऑफ द अर्थ का जो आइस है, वो आइस आपके एंटार्क्टिका में पाया जाता है। मतलब इसमें इतना कोल्ड ये आपका कंटिनेंट है। और ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम
कोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे नहीं रहते हैं। इतना ठंडा क्लाइमेट है ये अंटार्कटिका। और इसमें क्या है, साइंटिस्ट, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। और ऐसा ही इंडिया का भी 2 रिसर्च सेंटर है, दैट इज दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर्स हमारे अंटार्कटिका में है। इसके बाद आता है आपका यूरोप, जो यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, दिस वन। इसका शेप आपको दिखा देती हूँ, ये यूरोप। अब इसको देखिए आप, यूरोप के 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। यूरोप के नॉर्थ में क्या है, यूरोप के नॉर्थ में आर्टिक ओशियन। यूरोप के साउथ में क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, मेडिटेरियन सी। यूरोप के नॉर्थ में आर्टिक ओशियन, साउथ में मेडिटेरियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, और ईस्ट में क्या है, यूरोप के ईस्ट में मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे यूराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो यूरोप के ईस्ट में क्या है, यूराल माउंटेन। यूरोप में 2 और सीज है, यूरोप में 2 और सी है, वो है आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी। आप देखिए यूरोप में 2 और सीज है, ये यूरोप का मैप है, इसमें आपके ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये भी आपके यूरोप में है। और यूरोप में द एल्प्स, द हाईएस्ट माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स, वो भी आपके यूरोप में। नाउ अबाउट द लास्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। दिस कंटिनेंट इज कंप्लीटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्ट में इंडियन ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में सदर्न ओशियन। और ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और एक और नाम से जानते हैं इसको, ओशियाना। ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी कहा जाता है। तो इन दिस वे द लिथोस्फीयर का जो एक पार्ट है आप कॉन्टिनेंट्स, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म्स। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, and don't forget to share and like this video. Thank you and have a nice day.